आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना। आज से आपको समझ में आएगा कि सीखने का क्या महत्व है, लाइफ में अच्छी चीज़ें आपको क्यों सीखनी चाहिए, क्यों अच्छे संस्कार अपने अंदर डालना ही चाहिए, जिस अच्छे बिलीफ्स की हम बात करते हैं वो हमें अपने अंदर क्यों उतारनी चाहिए, वो हमारी किस हद तक मदद कर सकती है, ये मैं बताऊंगी। वो सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस को कैसे प्रभावित करती है, आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस लाती है, ये मैं बताऊंगी। तो बड़े ध्यान से समझना। तो इसके लिए मैं आपको कई साल पीछे लेके जाऊंगी और सुनाऊंगी आपको कहानी इस समय गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष हिंदुओं का बहुत फेमस स्तोत्र है और बहुत उसकी महिमा बताई गई है। वो जो गजेंद्र मोक्ष की कहानी है वो आपको सुनाती हूँ और उसमें से कुछ अलग तरीके का एसेंस देने की कोशिश करती हूँ। बड़े ध्यान से समझिए। ये है कि एक जंगल रहता है और उस जंगल में एक हाथी और एक मगरमच्छ रहते हैं। ठीक है, एक मगरमच्छ रहता है और एक हाथी रहते हैं और हाथी को संस्कृत में गजेंद्र बोलते हैं, कई नाम होते हैं, है ना। तो उस वन में एक हाथी था और एक मगरमच्छ रहता था। अब होता ये है कि इस मगरमच्छ और इस गजेंद्र मतलब गजराज या हाथी के बीच में और मगरमच्छ के बीच में पुराने जन्म की, पिछले जन्म की दुश्मनी रहती है। लेकिन ये दुश्मनी किसके तरफ से होती है? दुश्मनी रहती है मगरमच्छ की तरफ से, हाथी की तरफ से कोई दुश्मनी नहीं होती है। तो अब जब ये दोनों एक वन में रहते हैं तो जाहिर सी बात है मगरमच्छ अपना तालाब में रहता है और हाथी जो है वो अपना सरफेस में लाइन में रहता है, जंगल में घूमता है, खाता पीता है, मौज करता है। एक दिन ऐसा होता है इत्तेफाक से कि जिस तालाब में वो मगरमच्छ रहता है उसी तालाब से पानी पीने के लिए ये हाथी भी वहाँ पहुँच जाता है। अब हाथी जो है वो पानी पीना चालू करता है और ये बात अचानक से पता किसको चलती है? उस मगर को चलती है। तो मगरमच्छ देखता है कि अच्छा कोई हाथी आया है जो इस तालाब से पानी पी रहा है। तो जैसे ही वो इस बात को नोटिस करता है कि यहाँ पे एक हाथी पानी पी रहा है, उसके संस्कार में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक लाइटनिंग होती है और उसे याद आ जाता है कि ये जो हाथी है ये मेरा पिछले जन्म का बैरी है, इसकी और मेरी दुश्मनी रही है और मेरा अभी तक के हिसाब चुकता नहीं हुआ है, मुझे अभी भी इससे बदला लेना बाकी है। अब मगरमच्छ जो है वो एकदम अंदर से तमतमा जाता है, एकदम रेडी हो जाता है कि अब तो मैं बदला लेके रहूँगा, मेरा जो पिछले जन्म का बदला बाकी है वो मैं लूँगा। तो वो क्या करता है, वो हाथी का पैर पकड़ लेता है और बोलते हैं ना कि हर जो जानवर होता है वो अपने ज़मीन में सबसे स्ट्रांग होता है। तो अगर बाहर लैंड की बात होती, जंगल की बात होती, तो वहाँ हाथी बहुत मजबूत होता है ना। वो मगरमच्छ को एक बार में अपने पैर के नीचे दबा के उसकी लाइफ एंड कर सकता था, ख़त्म कर सकता था। लेकिन इस समय वो दोनों कहाँ थे? पानी में थे, राइट। और पानी में मगरमच्छ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जाहिर सी बात है जब हाथी का पैर इस तरीके से मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो हाथी का जो पैर है वो वहाँ पे फंस गया, है ना। तो अब इससे क्या हुआ? अब जैसे ही उसका पैर फंसा, जो हाथी रहता है, जो गजराज रहते हैं, जो गजेंद्र रहते हैं, वो बहुत परेशान होने लगते हैं कि अब मैं कैसे करूँ, मैं कैसे बचूंगा, मेरा क्या होगा, मैं कहीं मर ना जाऊँ, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है गजेंद्र का, उसके एक एरिया में अब लाइटनिंग होती है। गजेंद्र के साथ क्या हुआ? गजेंद्र के साथ हुआ ये कि उसे अपने पास्ट की चीज़ें याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि वो एक विष्णु भक्त था, वो अपने पास्ट में विष्णु भक्त था, वो विष्णु नाम का कीर्तन किया करता था। तो ये सारी चीज़ें जब उसको याद आने लगी, जब उसके न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वो बिल्ड होने लगे, तो वो दोबारा से उसी जन्म में, उसी समय वहीं पे खड़े खड़े उस तालाब में विष्णु नाम को अंदर ही अंदर चैंट करने लगा, भगवान विष्णु को पुकारने लगा कि भगवान विष्णु आइए और मुझे बचाइए। अब ये आवाज़ जो है गजराज की, ये आवाज़ जाती है भगवान विष्णु तक और भगवान विष्णु के कॉन्शियसनेस में ये बात आती है कि अच्छा मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसको मेरी ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है भगवान जो है वो अपने भक्त के पुकारने से आते हैं अगर भक्त सच्चे मन से पुकारे। अब भगवान विष्णु अपने विमान को, अपने क्या कहते हैं जिसमें वो चलते हैं, मूव करते हैं, गरुड़ को बुलाते हैं, है ना, अपने वाहन को बुलाते हैं। अब भगवान विष्णु के बुलाने पे जैसे ही गरुड़ आता है तो भगवान विष्णु उस पर सवार होते हैं और वो उस तालाब की ओर बढ़ते हैं।
अब जब तालाब की ओर बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो मन की स्पीड होती है ना, कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की स्पीड है तो वो है आपके माइंड की। लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है कि मन से भी ज़्यादा स्पीड होती है गरुड़ की। अब लेकिन देखो कई बार लीला कैसी होती है, भगवान की कैसी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। अब गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु बैठ गए और वो गरुड़ उड़ने लगा तेज गति से, अपने हाई स्पीड से। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाता, गरुड़ थक जाते हैं। अब जैसे ही गरुड़ थकते हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है और भगवान विष्णु को ये बात समझ में आ जाती है कि गरुड़ जो है वो थक गया है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं गरुड़ को कि भाई तू रुक जा, अब एक काम कर, अब मैं अपनी शक्ति से जाऊंगा, तू मेरे पीठ पे बैठ जा। तो भगवान विष्णु गरुड़ को अपने पीठ पे बैठलाते हैं और तेजी से उस तालाब की ओर भागते हैं। और तालाब के पास पहुंच के वो फाइनली उस मगरमच्छ का वध करते हैं और गजराज को बचा लेते हैं। और यहाँ से फिर वो गजेंद्र, और उस दौरान जो गजराज ने विष्णु नाम का संकीर्तन किया था, विष्णु भगवान की जो स्तुति की थी, उसी को गजेंद्र मोक्ष जो है स्तोत्र कहा जाता है। तो ये इस तरीके की कहानी है। सब आप बोलोगे ये अभी आप हमको क्या बताना चाह रहे हो? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखो उस गजेंद्र के संस्कार में क्या था, विष्णु नाम का संकीर्तन था जो उस समय एक्टिवेट हुआ जब उसको चैलेंज आया। ऐसे ही जो आपकी न्यूरल कनेक्शंस में होगा वो ही आपके लाइफ में काम आएगा। इसलिए आपकी चीज़ों को लर्न करना, आपकी अच्छी चीज़ों को सुनना, अच्छी चीज़ें सीखना वो काम आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। आप इसलिए आपके संस्कार में वो चीज़ें होनी ही चाहिए, वो अच्छी चीज़ें, वो अच्छी बातें, राइट। किसी से अच्छा सुना हुआ कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई कोटेशन, वो आपको आज लगता है कि पता नहीं कहाँ काम आएगा, लेकिन वो आएगा। जैसे उस गजेंद्र को, क्योंकि उसके न्यूरल कनेक्शन में था। और आप जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो एक बार स्टोर होती है वो ऐसे डिलीट नहीं होती, वो वर्क करती है अपने समय के हिसाब से। इसलिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है, सीखना, अच्छा सीखना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए।